हाय गाइस, वेलकम टू मार्केट गेनर्स। ये वीडियो मैं ऑप्शंस के रिलेटेड बना रहा हूँ। जो लोग ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं, जो नेकेड बाइंग करते हैं, ये दिस इज़ प्योरली ऑप्शन बाइंग। इसमें मैं सेलिंग के बारे में या फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑप्शन के बारे में नहीं बताऊँगा। तो बेसिक थंब रूल आपको फॉलो करना होता है कि किस तरह आप ऑप्शन में पैसे कमा सकते हो डेली। लेकिन डिपेंड करता है कि मार्केट कितना वोलेटाइल है उस दिन। ठीक है, तो इसके लिए आपको करना क्या है। अब सेटअप कुछ इस तरह दिखेगा। सो मैं आपको बता देता आपको क्या करना है। आप कोई भी जो भी आपका ब्रोकर है, मेरे तो काफ़ी सारे मतलब 3-4 अकाउंट है। तो फिलहाल ये जो है ये ज़ीरोधा का है अकाउंट, और यहाँ पे मैंने ट्रेडिंग व्यू भी ओपन कर रखा है। तो आपको करना क्या है मैं आपको बता देता हूँ। वेरी बेसिक है। आज की तारीख है 11 जनवरी लाइव मार्केट चल रहा है। तो आपको इंडिकेटर्स में जाना है। आपको इंडिकेटर्स में आपको क्या सेलेक्ट करना है, मैं आपको सेटिंग बताता हूँ क्या सेटिंग करनी है। आप नोट डाउन कर लीजिए। यही सेटिंग आपको ऑप्शन की स्ट्राइक में लगानी होगी, और यही सेटिंग आपको जो फ्यूचर्स का चार्ट है उसमें लगानी होगी। तो आपको सेलेक्ट करना है EMAs, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो होते हैं वो EMA। ठीक है, आपको 3 EMA लगेंगे, तो आप 3 इसमें पहले डाल के रख देता हूँ मैं। और आपको जो बेसिक इंडिकेटर है जो काफ़ी लोगों को पता है, लेकिन काफ़ी लोगों को ये पता नहीं इसको किस तरह यूज़ किया जा सकता है, किस तरह से ट्विक किया जा सकता है। ये बेसिक इंडिकेटर है जो सुपर ट्रेंड है। और एक वॉल्यूम लगा देते हैं खाली कंफर्मेशन के लिए। वॉल्यूम का इसमें कुछ ज़्यादा काम नहीं है, लेकिन फिर भी एक कहते हैं ना कॉन्फिडेंस आता है। देखोगे तो ये हो गए आपके इंडिकेटर्स की लिस्ट। EMA, सुपर ट्रेंड और वॉल्यूम। आप EMA की सेटिंग देख लीजिए। ठीक, तो एक EMA की सेटिंग होगी 8 मिनट्स की। इसकी लेंथ होगी 8, और इसका कलर हम सिलेक्ट कर सकते हैं एज ग्रीन। थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं। ओके, फिर तो सेकेंड EMA है, इसका इनपुट होगा 13 का। इसका इतना काम नहीं है EMA का, सिर्फ कंफर्मेशन के लिए आपको काम आएगा। मेन काम सुपर ट्रेंड का ही है, लेकिन इसका कंफर्मेशन भी आपको ज़रूरी है। कंफर्मेशन होगा तो आपका ट्रेड की जो प्रोबेबिलिटी है वो हाई हो जाती है। इनपुट स्टाइल ओके, 8 का हो गया, 13 का हो गया, और जो लास्ट वाला है वो होगा 21 का। 21 इसको मैं पर्पल ही रख देता हूँ, इसको ब्लू कर देते हैं। ये आपका 3 EMA हो गया। इसके बाद में आपका सुपर ट्रेंड। और यूजुअली लोग सुपर ट्रेंड में एक ऐसा बेसिक सेटिंग यूज़ करते हैं। कोई 7-3 यूज़ होता है, कोई 10-3 यूज़ होता है, कोई 11-3 यूज़ करता है। तो डिपेंड्स, जिसको जैसी सेटिंग अच्छी लगती है, क्योंकि हर स्टॉक अलग सेटिंग के ऊपर चलता है, हर इसकी सेटिंग्स अलग होती है। तो इसका जो मैं लेंथ रख रहा हूँ वो 3 रख रहा हूँ, और इसका फैक्टर जो रख रहा हूँ वो 2 रख रहा हूँ, क्योंकि मुझे 3 दिन का ही जो 3 डेज़ का है उसी के हिसाब से मुझको उसको टेस्ट करवाना है। पूरे 10 दिन के का करना नहीं, क्योंकि वी आर नॉट डूइंग अ ट्रेड। मतलब हम ज़्यादा बड़ा दिन के हिसाब से ट्रेड नहीं ले रहे हैं, छोटे ट्रेड ले रहे हैं, स्कैल्पिंग ट्रेड ले रहे हैं। और हाँ सॉरी, एक चीज़ बताना आपको मैं भूल गया कि ये जो सेटअप है ऑप्शंस का सेटअप जो है, जैसे कि मैं आपको कहा कि आपको रोज़ अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तो आपको ये चीज़ भी ध्यान रखना होगा। जो अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेगी वो 100 पॉइंट 150 पॉइंट की मिल सकती है हफ्ते में कभी कभार, लेकिन मोस्टली जो होगी, हम यहाँ पे जो हमारा प्लान कर रहे हैं वो 20 पॉइंट्स के लेने का ट्राई कर रहे हैं कि मोस्ट ऑफ द टाइम आपको 20 पॉइंट्स मिल जाए। और आप 20 पॉइंट्स भी देखो 25 के हिसाब से, अगर आप एक लॉट भी बाई करते हो 20 पॉइंट के हिसाब से इंट्राडे में, तो आपको 500 रुपये का प्रॉफिट होगा उस पर। और ये काफ़ी सेफ स्ट्रैटेजी है। आपका स्टॉप लॉस भी उतना है और आपका टारगेट भी उतना है, और आप मेजरली मैंने देखा हूँ कि हो जाता है, मैट हो जाता है विदाउट एनी प्रॉब्लम। ठीक है, तो सुपर ट्रेंड का लेंथ रखना है आपको 3, फैक्टर रखना है 2,
बस। और एक लास्ट चीज़ करनी है आपको, कैंडल करना है हेकेनाशी पे, ठीक है। अभी हेकेनाशी पे क्योंकि मैं भी आपको बता देता हूँ पहले मैं उसको। और ये जो टाइम फ्रेम जो होगा हमारा, क्योंकि हम इंट्राडे कर रहे हैं, हम 3 मिनट का सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, हेकेनाशी में करने का मतलब सिर्फ एक ही है, मैं इसको मैं पहले आपको कैंडल पे स्विच करके बताता हूँ। अगर आप नॉर्मल कैंडल पे अगर आप रखते हो तो नॉर्मल कैंडल पे क्या होता है कि आपका जो ट्रेड सेटअप है वो काफ़ी फ्रिक्वेंट आपको मिलेगा, सिग्नल्स जो है काफ़ी बार आपको सिग्नल्स मिलेंगे अगर आप नॉर्मल में रखते हो। तो उसी चीज़ को अगर आप हेकेनाशी पे चेंज करते हो तो आपका सिग्नल्स जो है वो आपको कम मिलेंगे, तो आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाती है थोड़ी उसमें। दैट्स द ओनली मेन रीज़न इसको हेकेनाशी पे करना है। तो ये हो गया आपका सेटअप रेडी। तो आपको ट्रेड किस तरह लेना है ये आपको बताता हूँ। आप ट्रेड तो लोगे ऑप्शंस में, आपको फ्यूचर में ट्रेड लेना है तो आप फ्यूचर में आप खुद बैक टेस्ट कर लेना कि किस तरह आपको ट्रेड ले सकते हो फ्यूचर में। लेकिन आपको ट्रेड लेना है ऑप्शंस में, तो आपको स्ट्राइक कौन से सिलेक्ट करनी होती है। स्ट्राइक सिलेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। स्ट्राइक सिलेक्शन में मैं जिस हिसाब से स्ट्राइक सिलेक्ट करता हूँ वो होती है राउंड लेवल्स की, जो राउंड नंबर्स में होते हैं। जैसे कि आपको देखना होता है मार्केट कहाँ पे ओपन हुआ है, ठीक है। तो मैं चेक कर लेता हूँ, ये बैंक निफ्टी का ओपन प्राइस चेक करेंगे। ओपन हुआ था 32,280 पे, मतलब मुझे स्ट्राइक में काम करना है 32,500 पे और 32,000 पे, ठीक है। उसी हिसाब से मैंने यहाँ पे स्ट्राइक्स निकाल के भी रखकर आप देखोगे तो 32,200 का सी मैंने निकाल के रखा है, 32,000 का पी निकाल के रखा है, 32,500 का सी निकाल के रखा है और 32,500 का पी निकाल के रखा है, ठीक है। और मैंने ऑलरेडी ये सेटिंग अप्लाई करके रखी हुई है क्योंकि मैंने ऑलरेडी सेव करके रखा हूँ। आप इसको सेव कर सकते हो अगर आपके पास जीरोधा का अकाउंट है, या फिर आई थिंक अब स्टॉक्स में भी आपको ये फैसिलिटी दी जाती है कि आप सेव कर सकते हो इंडिकेटर। आपको सिर्फ इंडिकेटर पे सेव करना है, बस आप सेव कर लीजिए और आप नेक्स्ट टाइम अब जब भी आप लॉगिन करोगे आप डायरेक्टली आप इंडिकेटर सेलेक्ट कर सकते हो। तो मैंने ऑलरेडी बना के रखा हुआ है तो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब एंट्री कैसे लेनी है आप इसे ज़रा गौर से सुनिए। आपको फ्यूचर्स में सिर्फ एक सपोर्ट देना है एंट्री का कि एंट्री हो रही है क्या नहीं हो रही है। जैसे कि अब ये जैसे कि आप देख रहे हो मॉर्निंग में ये पहला सिग्नल मिला है सेल का। तो जब भी सेल का सिग्नल मिलता है ना, आपको एंट्री कब लेनी है। आपको दो चीज़ याद रखनी है कि जो कैंडल बनी है सेल की, इस पे नहीं, इस पे जिसमें आपको एरो दिखा दिया कि हाँ ये नीचे जा रहा है, EMA के भी नीचे ट्रेंड कर रहा है। तो इसका जो लो होता है, लो पॉइंट जो है 32,061, वहाँ पे आपको सेल करना होता है। आपका स्टॉप लॉस जो होगा, जो रिबिन के ऊपर थोड़ा स्टॉप लॉस रखना होता है, जहाँ पे जैसे कि ये रहा 32,181। आपका टारगेट 1:1 से 1:2 आप ले सकते हैं। नाउ सिमिलरली ऑप्शंस में आपको कब एंट्री करनी है। अब यहाँ पे आपको सिग्नल दे दिया है, ये 10-15 को आपको सिग्नल दिया है 3 मिनट के हिसाब से, 10-15 मतलब 10-15 की आपकी ट्रिगर कैंडल है। तो आपको ऑप्शंस में आना है। ऑप्शंस में आपको किस में ट्रेड करना है, पी में ट्रेड करोगे। अब ये तो 600 के 400 के आसपास चल रहा था उस वक्त, तो आप 32,000 पी देखोगे। थिंक मेरे इंटरनेट का कुछ इशू चल रहा है, देखते हैं ओपन हो रहा है क्या। ठीक है, ओपन हो गया 11 तारीख। ये भी एक्चुअली एक एंट्री है, ये थोड़ा एडवांस लेवल का। वॉल्यूम भी देखोगे, वॉल्यूम भी इंक्रीजिंग है और इसका जो हायर हाई बन रहा है, तो ये भी एक एंट्री है। लेकिन हमें एंट्री कब करनी है, तो थोड़ा आप मतलब आप चार्ट देखना सीख जाओगे तब आप एंट्री कर सकते हो। आपको पता चल जाए कि हाँ ये एंट्री थी। आपको एंट्री करनी थी, सॉरी, 10:15 कैंडल पर। 10:15 कैंडल कहाँ है, ये है 10:15 कैंडल। अब इस कैंडल की प्रोबेबिलिटी आप चेक करो। अब इसने ऑलरेडी हाई के पास क्लोजिंग दिया है, अगर इसके ऊपर जाएगा तो प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कि हाँ ये ऊपर जाएगा। तो अब इसकी हाई चेक करो, 10-15 की हाई चल रही है 355, ठीक है। तो आपकी एंट्री जो होगी वो 355 पे होगी। या तो आपको बफर लगाना है तो आप ₹1 का बफर लगाइए, ज़रूरत तो पड़ती नहीं है बफर लगाने की, क्योंकि हम स्कैल्पिंग कर रहे हैं। स्कैल्पिंग में बफर के कुछ काम नहीं होता। तो आप 355 पे एंट्री करोगे, आपका टारगेट होगा 20 पॉइंट्स मिनिमम। तो अगर आप देखोगे सेकेंड कैंडल था जिसने हाई मारा है
400 का, तो आपका सेकेंड कैंडल ने ही आपका टारगेट दे दिया है, ठीक है। लेकिन वो आपका मिनिमम टारगेट होगा 20 पॉइंट्स का, और आपका स्टॉप लॉस भी होगा तो 20 पॉइंट्स का ही होगा, उससे ज़्यादा आपको स्टॉप लॉस नहीं लेना है। और आपको एंट्री जैसे ही आपका ट्रेड ट्रिगर होता है वैसे ही आपको एंट्री लेना है, वैसे ही आपको सबसे पहली चीज़ स्टॉप लॉस लगाना है। टारगेट तो आपका है, टारगेट तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन स्टॉप लॉस आपको सबसे पहले लगाना है। आपका जो इन्वेस्टमेंट है आपको उससे गंवाना नहीं है, और इससे ज़्यादा आपको गंवाना नहीं है, ठीक है। अब मान लीजिए आप इसी को आप 4 लॉट में काम कर रहे हो, अब आप 4 लॉट में काम कर रहे हो तो आपको मिनिमम 2000 रुपये इसमें मिल जाएगा स्ट्रेटेजी के हिसाब से। आप इसे बैक टेस्ट कर सकते हो, लेकिन क्योंकि ये वीकली कॉन्ट्रैक्ट है तो आपको इतना अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी बैक टेस्ट करने की, ठीक है। लेकिन 20 पॉइंट आप मिनिमम इसमें ले सकते हो। कभी कभार ऐसा होता है कि ये 15 पॉइंट्स में भी निकलना पड़ता है, 15 की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि ये 18 पॉइंट्स तक जाएगा, फिर वहाँ से रिवर्स होने के चांसेस होते हैं। तो उस वक्त आपको करना क्या है, उस वक्त आपको जो एसएल जो है आपका स्टॉप लॉस उसको ट्रेल कर देना होता है। जैसे कि अगर आप देख रहे हो 15 पॉइंट के ऊपर उसने मूव दे दिया मार्केट में, ठीक है, आपकी जो एंट्री पॉइंट से 15 पॉइंट प्लस मूव दे दिया, तो आपको तभी के तभी आप एसएल ट्रेल करो, या तो आप कॉस्ट टू कॉस्ट कर लो उसको कि आपका नो प्रॉफिट नो लॉस होगा, और आपका जो टारगेट है 20 पॉइंट का आप रख लो। और अगर 20 पॉइंट के ऊपर चले गया, फॉर एग्जांपल कभी कभी ऐसा होता है, जैसे कि ये सिचुएशन देख लीजिए, ये सिचुएशन हफ्ते में एक या 2 बार आती है, जहाँ पर आपकी एंट्री थी 355 पे और इसने हाई बनाया है 400, मतलब उसने 20 पॉइंट के ऊपर ऑलरेडी चले गया। तो उस वक्त आप क्या कर सकते हो, उस वक्त आपका जो स्टॉप लॉस जो है वो ट्रेल करके 20 पॉइंट पे कर सकते हो। मतलब आपको जो लॉस होगा, आपका जो क्लोजिंग होगी एटलीस्ट आपको 20 पॉइंट्स वहाँ पे मिल ही जाएगा। और अगर ऊपर जाता है तो उसको आप 20 पॉइंट अब लेके जाओ ट्रेल करते हुए। तो इन दिस वे आप मैक्सिमम प्रॉफिट बुक कर पाओगे, ठीक है। तो ये एक एंट्री थी जिसमें आपको 20 से ज़्यादा पॉइंट मिले। दूसरी एंट्री देखेंगे, इसके बाद में यहाँ पे कहीं पे भी नहीं हुआ, और यहाँ पे इसने मुझे बाई सिग्नल दिया है 12:03 को, मतलब मुझे फिर सी देखना है। और ये कहाँ पर है आप ये देखो, ये है चल रहा है 31,900 के आसपास, मतलब फिर 32,000 का सी देखेंगे हम। तो मैं 30,000 सी पे चले जाता हूँ, 12:03। तो आप देखो कि आप यहाँ पे भी आपको सिग्नल मिल रहा है, ऐसा नहीं कि वहाँ पे मिल रहा है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि आपको ऑप्शन में पहले सिग्नल मिल जाता है, लेकिन आपको एंट्री पहले नहीं करनी है, आप फ्यूचर में एक बार देख लीजिए। अब हाँ, इसमें आपको स्पॉट क्यों नहीं देखना है मैं ये बता देता हूँ कि स्कैल्पिंग में कैसा होता है, जो मूवमेंट होती है वो वॉल्यूम बेस्ड मूवमेंट होती है, तो आपको फ्यूचर पे ही लगाना है। क्योंकि मैंने देखा हूँ, काफ़ी टाइम मैंने इसको नोटिस किया हूँ कि स्पॉट में कभी कभार ऐसा होता है कि इसमें आपको सिग्नल मिल जाता है लेकिन वहाँ से रिवर्स हो जाता है, लेकिन फ्यूचर में नहीं होता। तो आप अगर फ्यूचर ट्रेड करना चाहते हो तो आप इसके थ्रू फ्यूचर्स में भी ट्रेड कर सकते हो जो एंट्री है, ठीक है। 12:03 देखते हैं, देखिए ये 12:03 है, ये वाली कैंडल 12:03 की कैंडल है, इसका हाई है 364 रुपीज़ एंड 95 पैसे, मतलब आप 365 पे एंट्री करोगे, आपका 20 पॉइंट हुआ कितना 75, 85, 385 आपका टारगेट है। सेकेंड कैंडल ने हाई बनाया है 382.45, थर्ड कैंडल ने हाई बनाया है 357.06, सॉरी 398.55, मतलब अगले 6 मिनट में आपका 20 पॉइंट मिल गया और टारगेट मेट हो गया। तो इस दिन आपने टोटल 40 पॉइंट्स ऑलरेडी कमा चुके हैं। ये एक तरीके का साइडवेज मार्केट दिख रहा है मुझे, मतलब रेंज काफ़ी रेंज में खेल रहा है, मतलब इट्स नॉट साइडवेज, हाँ रेंजिंग मार्केट है। तो इस रेंजिंग मार्केट में आपको ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा है, हमेशा आपको 2 ट्रिगर तो मिलेंगे ही मिलेंगे रेंजिंग मार्केट में, ठीक है। और अभी आपको फिर 2 बड़े ट्रेड मिल गए तो आपको नेक्स्ट ट्रेड नहीं लेना है, आपको दिन में 2 या 3 ट्रेड। इफ इन केस आपका फर्स्ट ट्रेड फेल हो जाता है तब आप सेकेंड ट्रेड लोगे। मैक्सिमम आपको 2 ट्रेड्स में क्लोज करना है उस चीज़ को। तो अगर आपको फिर थर्ड ट्रेड मिलता है, फॉर एग्जांपल फर्स्ट ट्रेड आपका फेल हो गया, सेकेंड ट्रेड में आपने कमा लिया और थर्ड ट्रेड मिल रहा है ड्यू टू फ्लक्चुएशन, तब आप एंट्री ले सकते हो और नेक्स्ट ट्रेड में, बस उससे ज़्यादा आपको नहीं करना है ट्रेडिंग, और फिर आपका सिस्टम क्लोज कर दोगे, ठीक है। और ये मेरा चैनल है मार्केट गेनर्स करके,
इसमें मैं अपडेट भी करते रहता हूँ, कभी कोई अच्छी एंट्री होती है तो मैं अपडेट कर देता हूँ। आज जो मैंने एंट्री दी थी उसके बेसिस पे ही एंट्री दी थी फ्यूचर्स के, ये देखिए, इसमें मैंने एंट्री देके इसको क्लोज करवा दिया था पोजीशन। वहाँ पे मैं टारगेट भी एक्चुअली अपडेट किया था, ऑलरेडी वो टारगेट मेट कर दिया था मैंने जब टारगेट अपडेट किया था उस चीज़ को, इसके लिए मुझे क्लोज करना पड़ा। मैंने 31,905 का इमीडिएट टारगेट बताया था जो मेट कर लिया था, इसलिए मैंने पोजीशन अपनी यहाँ से एग्जिट करवा दी। दूसरा जो है वो है, हाँ इसमें एक और कंडीशन है जो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि अभी ये फिलहाल एक रेंजिंग मार्केट है तो आपको 20 पॉइंट तो आराम से दे ही देगा। एक कंडीशन ये है, नाउ आपको एक एक्सप्लेन करता हूँ, एक मिनट, ठीक है। इस कैंडल को देखिए, मान लीजिए कि जो हमारी जो कंडीशन के हिसाब से ये ऊपर है, मान लीजिए, तो अगर ऐसी कोई कैंडल बनती है जैसे कि ये आपकी ट्रिगर कैंडल है, फॉर एग्जांपल दिस इज योर ट्रिगर कैंडल जो 10:51 की है, इसका हाई चल रहा है 355। आपको ध्यान ये देना है कि आपकी जो एंट्री है वो नेक्स्ट 2 कैंडल्स में ट्रिगर हो जाना चाहिए, मतलब इस कैंडल पर ट्रिगर होना चाहिए या तो इस कैंडल पे। अगर ट्रिगर नहीं होती है, आपकी एंट्री एक्टिव नहीं होती है, तो आपको ये कैंसिल कर देना है, एंट्री नहीं लेनी। भले आपकी तीसरी कैंडल पे आपको एंट्री दे दे, लेकिन वो एंट्री उसके पहले आपको काट देनी है, रखना ही नहीं है। इसका रीज़न ये है कि अगर हम जो स्कैल्पिंग कर रहे हैं उसका आइडिया ये है कि हमें जल्द से जल्द टारगेट मिले, तो जितना ज़्यादा टाइम लगेगा उतना वो फिर मतलब रिस्की हो जाता है, उतने मतलब कहते हैं ना कि वहाँ पे बायर सेलर्स नहीं है, और जो स्ट्राइक पे हम काम कर रहे हैं उसमें वॉल्यूम ज़्यादा है, उसमें बायर सेलर ज़्यादा है, और उस वक्त अगर ऐसी चीज़ कुछ होती है तो आपको वो ट्रेड काट देना है। तो इन शॉर्ट आप जब भी एंट्री लेते हो या जब भी आपने एंट्री डाली है, पंच किया है ऑर्डर पंच, नेक्स्ट 2 कैंडल्स में, इस कैंडल तक 2 कैंडल में आपका एंट्री ट्रिगर होना चाहिए। थर्ड कैंडल पे होने आ रहा है तो लग रहा है कि हाँ होने हो सकता है थर्ड कैंडल पे, तो आपको नहीं करना है, कैंसिल कर देना सीधा ऑर्डर, नेक्स्ट एंट्री ढूंढो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट में डाल सकते हो, मैं कोशिश करूँगा आपकी इशू रिजॉल्व करने की। और अगर आपको वीडियो समझ में नहीं आया हो किस तरह कैंडल्स लगाना है, कैसे एंट्री करनी है, तो आप इस वीडियो को फिर से रिपीट कर सकते हो और आप वापस देख सकते हो, इससे आपको पता चलेगा। तो फॉर एग्जांपल ये आपको मैं एंट्री एक बार दिखा देता हूँ। मैं फ्यूचर्स की दिखाऊँ, सॉरी ओपन हो गया। आपकी एंट्री होनी थी इस कैंडल पर, ठीक है। तो अगर मैं 20 पॉइंट देखूँ, समवेयर अराउंड 20 पॉइंट यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। और इसका रिस्क रिवॉर्ड कितना इसने मैक्स बनाया, 1:1.5 का रिस्क रिवॉर्ड तो दिया है, तो आप उसको ट्रेल कर देना है, ट्राई करो ट्रेल करने का। क्योंकि प्रॉब्लम क्या होती है, ऑप्शन में मूवमेंट्स जो होते हैं काफ़ी फास्ट होते हैं, तो आपको ट्रेल करने का कभी मौका नहीं मिलता है। इसके लिए आपको क्विकली, जैसे आप एंट्री आपकी ट्रिगर होती है, सबसे पहले तो आपको स्टॉप लॉस लगाना है। आपका स्टॉप लॉस लगाने के बाद में आप आपका टारगेट लगा दोगे। और मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने देखा है इसकी एक्यूरेसी 80% की एक्यूरेसी है। ऐसा नहीं कि स्टॉप लॉस हिट नहीं होता, कभी कभी होता है स्टॉप लॉस हिट, इसीलिए आपको इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। ये स्कैल्पिंग ट्रेड है, दिस इज़ नॉट फॉर 100 पॉइंट्स 250 पॉइंट्स। स्कैल्पिंग ट्रेड में हमेशा आपको इस चीज़ का ध्यान देना होता है कि आपका स्टॉप लॉस बचे रहे, ठीक है। इस वीडियो को मैं और लंबा नहीं करूँगा, और अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी कंसर्न है, कोई भी इशू है, आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब माई चैनल, and be a part of our market gains family. Thank you.